यहाँ पर एलानिया तौर पर जो है राहुल यादव पुत्र जो है राजेंद्र यादव का मोनू पांडे और अमित मिश्रा ने बाग में बुलवा करके जो है हत्या कर देता है। कानून का पुलिस का तनिक भी डर नहीं है कि तुम्हारे लड़के को हम लोग मौत के कगार पर पहुंचा दिए हैं, बचाना है तो जाओ 10 मिनट में बचा लो। में देखा जाए तो जाति विशेष के सरहंगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा आए दिन हमारे पीडीए के लोगों की हत्या की जा रही है, उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है, इतनी आपने घटनाएं आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं आपने गिना दी, क्या पुलिस सो रही है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद जब सूबे में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की एक लंबी कहानी शुरू हो गई है। आए दिन लगातार किसी न किसी पीढ़ी समाज के व्यक्ति को कोई न कोई वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग हत्या कर दे रहे हैं। हालिया घटना सुल्तानपुर के बल्दी राय थाना क्षेत्र की है, जहां पर राहुल यादव को कुछ मनवादियों ने बाग में बुलाकर हत्या कर दी। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फौजदार नेता चौधरी लौटा राम निषाद जी हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज भी है। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक सब्सक्राइब करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी, सवाल यह है कि लगातार जिस तरीके से पीडीए शिकार हो रहा है और एक साफ तौर पे कहा जाए तो पीडीए आजकल उत्तर प्रदेश में लहूलुहान नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से दावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, और बार बार इनका दावा कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो अपराध सर चढ़ के बोलता था, जंगल राज कायम था। आज आप देख लीजिए, जहां सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो राजकुमार निषाद की हत्या कर दी गई सुल्तानपुर में। हत्या करने वाला वर्चस्ववादी, आप देखेंगे कि वहीं पर जो है एक चौहान लड़के की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग। अभी ये घटना जो आप राहुल यादव पुत्र राजेंद्र यादव के बल्दी राय थाना अंतर्गत गांव की जो बिसावा गांव है, सूबेदार का पुरवा, वहां पर एलानिया तौर पर जो है राहुल यादव पुत्र जो है राजेंद्र यादव का मोनू पांडे और अमित मिश्रा ने बाग में बुलवा करके जो है हत्या कर देता है और जाके घर पर भी सरंगई करके कहता है, यानी कि कानून का, पुलिस का तनिक भी डर नहीं है कि तुम्हारे लड़के को हम लोग मौत के कगार पर पहुंचा दिए हैं, बचाना है तो जाओ 10 मिनट में बचा लो। इस तरह का, इससे पहले आप देखेंगे कि राणा अजीत प्रताप सिंह ठाकुरों का एक गैंग लेकर के जाता है अखंड नगर थाना क्षेत्र का कल्याणपुर गांव है। सुरेश यादव के घर पर जो है लाठी डंडा भाला के साथ और हथियार लेकर के सैकड़ों की संख्या में धावा बोल करके घर में घुस करके मारते हैं। और उनकी सुरेश यादव की पत्नी कमलेश यादव और बेटा जो है कि विपुल यादव के पेट में गोली फंस जाती है, जिनका इलाज केजीएमयू में चल रहा है, अभी पता नहीं लगा, वह जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो जाति विशेष के सरहंगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा आए दिन हमारे पीडीए के लोगों की हत्या की जा रही है, उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। एक रिंकू सिंह ठाकुर लड़का जो है एक दलित लड़के को जौनपुर में जो है कि हत्या कर देता है। ठाकुर होने के नाते पुलिस उसको बचाने का काम कर रही है। आज आए दिन, अभी देखिए प्रतापगढ़ का मामला है, अंतु थाना अंतर्गत गांव पारा हमीदपुर है, जहां के निवासी दिनेश मौर्य जो बंबई में परिवार के भरण पोषण के लिए जो है कि वहां पर काम कर रहे थे। उनकी 3 बेटियां थी, इकलौता 14 बरस का पुत्र था, और वो ईंट से और पत्थर से कूच करके एक निर्माणाधीन मकान था जहां पर काम चल रहा था। उनकी पत्नी शिवपति मौर्य और उनके 14 वर्षीय इकलौते पुत्र की जो है कि ईंट पत्थर से कूच करके हत्या कर दी जाती है। आप कुशीनगर का बोदरवार कप्तानगंज थाना अंतर्गत बोदरवार गांव है, वहां पर एक
समारोह में जाते हुए गोविंद निषाद की पीट पीट करके जो है हत्या कर दी जाती है। वहीं गोरखपुर का चिलुआ ताल थाना अंतर्गत जो है गांव है तेलुहिया, वहां पर 22 वर्षीय अरुण निषाद की जो है ठाकुर बिरादरी के सामंतों ने जो है गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दिया। तो ये आए दिन इस तरह के जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसमें निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश की सरकार की और कानून व्यवस्था की लचरता का कारण है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को जो है संचालित करने में जो है कि पूरी तरह से विफल है। और जाति विशेष के लोग वर्चस्ववादी जो समाज के हैं, सामंतवादी और मनवादी समाज के हैं, आए दिन हमारे पीडीए के लोगों की हत्या करने का, उनके साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। उनको कानून व्यवस्था और पुलिस का तनिक भी डर नहीं है। कई जगह के मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है? पूरी तरह से जो है कि ठाकुरवाद, और ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के लोग भी, वह भी जो है कि तमाम जगह की घटनाएं आ रही है, वह जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम करें। देखिए हम लोग तो ये नहीं, आप कह रहे हैं इतनी आपने घटनाएं आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं आपने गिना दी, क्या पुलिस सो रही है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? देखिए पुलिस जो है डर के मारे, क्योंकि ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी न किसी रूप में ये भारतीय जनता पार्टी के स्वयं या तो कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार के रहने वाले। आपने नहीं देखा कि बदायूं में जो बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो एथेन प्लांट था, वहां क्या जीएम को और एजीएम को ठाकुर बिरादरी का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर का है, घूस करके केबिन में हत्या कर दे रहा है। लेकिन पुलिस जो है कि उसके ऊपर मुकदमा का, दिन दहाड़े हत्या करा, लेकिन ठाकुर बिरादरी का होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का होने के नाते पुलिस जो है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में कोताही करेगी। मरने वाले एजीएम जो थे वो मिश्रा बिरादरी के रहे, जीएम जो रहे वो गुप्ता बिरादरी के रहे हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का कोई हत्यारा अपराधी अगर किसी की हत्या करे, किसी के साथ राजनी करे, तो योगी आदित्यनाथ का इतना अपने जाति को मन बढ़ाने का काम है कि उनकी जाति वाले निश्चिंत होकर के जो है निडर होकर के जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ऐसे अपराधियों को जो है कि बचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ एक यादव बिरादरी के लड़के को, जो गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में है, महाराजगंज थाना क्षेत्र में, कुछ लोगों ने उसको बुलाया और उसको जो है मारपीट के रोड के किनारे फेंक दिया था। देखिए ये घटना जो है कि महाराजगंज थाना अंतर्गत जो हमारी गोसाईगंज विधानसभा है, उसी गांव का जो हमारे नंद कुमार यादव जो हमारे बूथ प्रभारी हैं, उनके इकलौते भतीजा अनिरुद्ध यादव को जो है एक ठाकुर कल्लू सिंह नाम का व्यक्ति बुला करके और ले जाता है नेव कबीरपुर चौराहा के पास बगिया में, हत्या कर देता है। अभी पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसके प्राण भी अभी प्राणांत भी नहीं हुआ, सांस चल रही थी। और उसके परिवार के लोग जाते हैं 112 नंबर पर जो है कि सूचना देते हैं, तब तक लड़के का 7:30 बजे जो है कि मौत हो जा रही है। और वहां का राजेश प्रताप सिंह जो ठाकुर बिरादरी का थानाध्यक्ष है, वह कहता है कि इसकी हत्या नहीं की गई है, हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई, पोस्टमार्टम हुआ नहीं। और वह हार्ट अटैक बता रहा है। उस लड़के का 12:20 पर जो है कि पीएम होता है, पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम में जो है 21 से 22 घंटा पूर्व उसकी मौत जो है हार्ट अटैक से बताई जा रही। आप समझिए कि 7:30 बजे सुबह में मरता है, 12:20 से 40 के बीच में उसका पोस्टमार्टम होता है। और उसको जो है हत्या है, तमाम तरह जगह जो है शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे। लेकिन उसे जो है ठाकुर बिरादरी का हत्यारा होने के नाते, जो कल्लू सिंह बगल का गांव अचलपुर का रहने वाला था, और ठाकुर बिरादरी का यशो जो है अपने जाति के अपराधी को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज करने से सीधे साफ तौर पर मना कर दिया। और जब परिवार के गांव गिराव के लोग जब थाने पर गए तो कहा कि इनका वीडियो बनाओ, ये आए हैं यहाँ पर थाना पर जो है धरना प्रदर्शन करने। उस लड़के की हत्या के मामले को सीधे जो है
हार्ट अटैक बता करके जो असली अपराधी ठाकुर बिरादरी का था उसको बचाने का काम किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी। आप देख लीजिए कि कितनी जातिवाद सर चढ़ के बोला। अभी कानपुर का एक वीडियो नहीं देखे, एक यादव बिरादरी का सिपाही है और एक ब्राह्मण समाज की लड़की का क्या रही है कि अहिरे साले तुम अहिर है साला, और इस तरह कह करके पुलिस वाले को गाली दे रही है। यानी पुलिस वाला है तो अहिर साला कह करके गाली दी जा रही। ये पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में जो है संविधान का गला घोट करके जो है जाति का जो हमारे पीडीए के लोग हैं उनका जो है कि तरह तरह से जो है कि अपमान करने का काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से जो है प्रदेश को रसातल में ले जाने का और पूरे प्रदेश में जंगल राज को कायम करके जाति विशेष के अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी बातचीत हो रही थी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फारदान नेता चौधरी लौटर राम निषाद जी थे। अगर नजर डाला जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ों और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जगह जगह हत्याएं हो रही है और देखा जा रहा है कि सामान्य तौर पर उसमें कहीं न कहीं वही वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग शामिल हैं जिनको कहीं न कहीं से सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। पुलिस भी उन पर कार्रवाई करने से बचती है। हालांकि जो नेताजी ने साफ तौर पर यह बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन का ढुलमुल रवैया उन मनगढ़ंत अपराधियों का और भी मनोबल ऊंचा करने का काम कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं देश में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।